गूगल की कहानी सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशनरी साइंटिफिक पेपर से शुरू हुई थी। 1950 में लैरी पेज और सर्गे ब्रिन की मुलाकात स्टैनफोर्ड में हुई। शुरू में दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे। उस समय के सर्च इंजिन्स जैसे अल्ताविस्टा, लाइकोस सिर्फ यह देखते थे कि एक पेज पर कितने बार कोई कीवर्ड रिपीट हुआ है। इससे लो क्वालिटी वेबसाइट्स भी ऊपर आ जाती थी। पेज रैंक, लैरी और सर्गे ने पेज रैंक डेवलप किया। यह एल्गोरिथम वेबसाइट्स को उनकी लिंक अथॉरिटी के आधार पर रैंक करता था। उनका लॉजिक सिंपल था। अगर बहुत सारी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स किसी एक साइट को लिंक कर रही हैं, तो वो साइट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यही पेज रैंक गूगल की नींव, बेंच फाउंडेशन बना। असली कंपनी की शुरुआत 1968 से 2000। अपने पीएचडी को बीच में छोड़कर उन्होंने गूगल इनक्यूबेटर की स्थापना की। उन्हें सन माइक्रो सिस्टम्स के को फाउंडर एंडी बेस्टोल्छिम से $1 लाख का पहला चेक मिला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय गूगल नाम की कोई लीगल कंपनी थी ही नहीं। उनका पहला ऑफिस सूजन वॉटचिकी, जो बाद में यूट्यूब की सीईओ बनी, के मेनलो पार्क वाले गराज में था। उनका सर्वर गराज में लेगो ब्रिक्स से बना था। उनका डिजाइन फिलॉसफी बहुत क्लियर था, स्पीड और मिनिमलिस्ट सादगी। जब दूसरे सर्च इंजिन्स एड्स और न्यूज से भरे होते थे, गूगल का पेज बिल्कुल साफ था। यह यूजर एक्सपीरियंस, अनुभव उनकी सबसे बड़ी जीत थी। गूगल को रन करने के लिए पैसा चाहिए था, और यहीं पर उनका जीनियस बिजनेस मॉडल आया। 2000 में एडवर्ड्स लॉन्च हुआ। यह पीपीसी मॉडल था। कंपनी सिर्फ तब पैसा देती थी जब कोई उनके एड पर क्लिक करता था। इसकी खासियत यह थी कि एड्स सर्च रिजल्ट से अलग दिखते थे और नॉन इंट्रूसिव थे। इस दौर में उन्होंने अपना फेमस कॉर्पोरेट मोटो एस्टैब्लिश किया। इसका मतलब था कि प्रॉफिट से ज्यादा एथिक्स, नीति और यूजर ट्रस्ट जरूरी है। 2001 में एरिक श्मिट को सीईओ बनाकर लाया गया। उन्होंने कंपनी को स्टार्टअप से प्रोफेशनल कॉर्पोरेट कंपनी में बदलने में हेल्प की, जबकि लैरी और सर्गे प्रोडक्ट विजन पर फोकस करते रहे। गूगल का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक बड़ा इवेंट था। उन्होंने इसे डच ऑक्शन स्टाइल में किया, जो वॉल स्ट्रीट के ट्रेडिशनल तरीकों से अलग था। इससे उनके मैवरिक अलग इमेज को और बढ़ावा मिला। चारा एरा ऑफ एक्विजिशन और प्रोडक्ट डोमिनेशन 2005 से 2010। आईपीओ के बाद गूगल ने एग्रेसिवली, तेजी से नए मार्केट्स में एंट्री की और दूसरी कंपनीज को खरीदना शुरू किया। ये प्रोडक्ट्स इंटरनेट पर जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन को आम लोगों तक ले आए। यूट्यूब को $1 में खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने गूगल को वीडियो कंटेंट मार्केट में अनबीटेबल बना दिया। यह शायद गूगल का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। एक फ्री ओपन सोर्स मोबाइल ओएस देकर गूगल ने मोबाइल सर्च पर भी अपना कंट्रोल बना लिया। इसने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को सीधे चैलेंज किया। द अल्फाबेट स्ट्रक्चर और फ्यूचर बेट्स 2015 से आज तक। अपनी कोर बिजनेस को रिस्की फ्यूचर प्रोजेक्ट से अलग करने के लिए 2015 में अल्फाबेट इंकोर का गठन हुआ। अब यह सर्च, एड्स, यूट्यूब, मैप्स और एंड्रॉयड जैसे हाई प्रॉफिट बिजनेसेस पर फोकस करता है। सुंदर पिचाई को सीईओ बनाया गया। वेमो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वेरिली, लाइफ साइंसेस और डीप माइंड, एआई जैसे इनोवेटिव लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को अल्फाबेट के अंडर रखा गया। पिछले कुछ सालों में गूगल ने अपने आप को एक मोबाइल फर्स्ट कंपनी से एआई फर्स्ट कंपनी में बदलना शुरू कर दिया है। आज गूगल की हर सर्विस सर्च, जीमेल, मैप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा चलती है। गूगल की सफलता में उनकी यूनिक वर्क कल्चर का बहुत बड़ा हाथ है। एम्प्लॉइज को यह परमिशन दी जाती थी कि वो अपना 20% वर्किंग टाइम अपने खुद के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पर लगा सकते हैं। जीमेल और एडसेंस जैसे बड़े प्रोडक्ट्स इसी पॉलिसी से पैदा हुए। गूगल हर चीज का फैसला डेटा के आधार पर करता है, जिसे वो गूगली तरीका कहते हैं। उन्होंने हमेशा वर्ल्ड के स्मार्टेस्ट लोग हायर करने पर फोकस किया और उनको फ्रीडम दी कि वो बड़े प्रॉब्लम्स पर काम कर सकें। गूगल की कहानी इनोवेशन, डिसरप्शन और रिस्क टेकिंग की कहानी है। उन्होंने एक सिंपल सर्च इंजन से शुरुआत की और आज वो हमारी डिजिटल लाइफ के हर पहलू को कंट्रोल करते हैं।